नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ध्वनि से संबंधित। इसके दो भाग होने वाले हैं, ये पहला भाग है। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि जो ध्वनि की चाल होती है वो सर्वाधिक किस में होती है? गैस में, द्रव में, निर्वात में या ठोस में? इसका उत्तर मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको यदि इसका सही उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक सामान्य दोलक की आवृत्ति 40 हर्ट्ज है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितनी दी हुई है? आवृत्ति दी है 10 हर्ट्ज। तब दोलक 4 सेकंड में कितने दोलन करेगा? 4 सेकंड में दोलनों की संख्या पूछी है, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि इसकी आवृत्ति दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि 4 सेकंड में वह कितने दोलन करेगा, ठीक है। आवृत्ति का मतलब तो वैसे देखिए आप समझेंगे तो आवृत्ति बराबर सूत्र होता है आवृत्ति बराबर दोलनों की संख्या बटे समय। तो हमें दोलनों की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है? दोलनों की संख्या। तो सूत्र क्या बनेगा? आवृत्ति गुणे समय, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो दोलनों की संख्या बराबर आवृत्ति गुणे समय। आवृत्ति कितनी है? 10, समय कितना है? 4 सेकंड। तो ये टोटल 40 दोलन करेगा। कितने दोलन करेगा? 40 दोलन। तो इसका सही उत्तर है 40। नेक्स्ट, एक घड़ी में 1 मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है, ठीक है। एक घड़ी है, इसमें कई प्रकार की सुइयां होती हैं। आवर्तकाल का मतलब है कितने समय बाद वह अपने उसी स्थान पर वापस आ जाती है। जैसे मान लीजिए घड़ी की मिनट वाली सुई ने यहाँ से चलना शुरू किया तो कितने समय में ये एक चक्कर पूरा करेगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिनट वाली सुई होती है इसको पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट लगते हैं, या इसी को हम 1 घंटा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है 1 घंटा या 60 मिनट। तो घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होगा? घंटे वाली सुई का आवर्तकाल 12 घंटे होता है। 12 घंटे में चक्कर पूरा कर लेती है। वहीं सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना होगा? 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो वायु में, निर्वात में, पानी में, स्टील में। देखिए स्टील में, देखिए ध्वनि और जो प्रकाश है वो एक दूसरे से विपरीत तरीके से चलते हैं। तो जो ध्वनि होती है वो सबसे तेज ठोस में चलती है, ठोस से कम चलती है वो द्रव में, और उससे धीमी ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है गैस में। तो इसका सही उत्तर है स्टील में सबसे तेज चलती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितने से ज़्यादा? 20,000 हर्ट्ज से। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए जो तरंगें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अपश्रव्य, दूसरी होती है श्रव्य, और तीसरी होती है पराश्रव्य। अपश्रव्य में कहाँ से कहाँ तक आता है? इसमें 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से आवृत्ति से कम वाली तरंगें अपश्रव्य कहलाती हैं। वहीं 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति आती है श्रव्य में। इसे हम सुन सकते हैं, इंसान इसको क्या कर सकता है? सुन सकता है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को हम कहते हैं पराश्रव्य, ठीक है। तीनों को आप याद कर लें। वैसे पूछा तो क्वेश्चन में गया है कि 20 पराश्रव्य के बारे में, तो इसका सही उत्तर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट, ध्वनि संचारित नहीं हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन है कि ध्वनि कहाँ पर संचारित नहीं हो सकती है। तो हमें पता होना चाहिए कि ध्वनि संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? माध्यम की। तो
ठोस, गैस, द्रव सभी में माध्यम होता है न। माध्यम कहाँ नहीं होता? निर्वात में। तो निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है अनुरणन। क्या है? अनुरणन। यह ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रतिध्वनि ध्वनि परावर्तन है, खिलौना टेलीफोन ध्वनि परावर्तन है, लेकिन अनुरणन जो होता है वो ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं होता है। नेक्स्ट, ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है रगड़ने से, खींचने से, फूंक मारने से, आघात से। देखिए ढोलक सभी ने देखा होगा, इस तरीके का ढोलक होता है, इसको दोनों साइड से हम लोग मारते हैं तब इसमें से आवाज़ निकलती है। तो ढोलक में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आघात की आवश्यकता होती है, तो इसका सही उत्तर है आघात। गूंज में ध्वनि का परावर्तन कितनी बार होता है? तो गूंज जो होती है वो उसमें बार बार ध्वनि का परावर्तन होता है। बार बार ध्वनि जो है एक जगह से दूसरी जगह टकराती है, तो इसी को क्या कहते हैं? गूंज कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है बार बार। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन कितनी बार होता है? जो प्रतिध्वनि होती है, प्रतिध्वनि में क्या होता है? यहाँ से किसी ने चिल्लाया और वो जाके सामने से वापस टकरा के आता है, तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो परावर्तन केवल एक बार ही होता है, तो सही उत्तर है एक बार। बोनस क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, वैसे तो सभी को आ गया होगा, कि ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा चाल ठोस में। वैसे एक क्वेश्चन हमने ऐसा और भी हल किया, उसमें स्टील दिया था, स्टील भी एक ठोस होता है। तो ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल होती है वो कहाँ होती है? ठोस में। तो इसका सही उत्तर है ठोस में। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं देखता हूँ केवल 2 से 3% फॉलोअर ही हमारे वीडियो देखते हैं, बाकी 97% लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो से सिर्फ आपको क्लिक करना है, हमें काफ़ी एनकरेजमेंट मिलता है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ये काम लगातार जारी रखें। तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।